एक समय की बात है। 18 साल का रोहन गार्डन में जॉगिंग कर रहा था। आज वह बहुत खुश था। वह जाता है और बेंच पर बैठे अपने दादाजी की साइड में बैठ जाता है और उनसे कहता है कि दादाजी, आपको याद होगा 3 महीने पहले आपने मुझे बहुत डांट लगाई थी। आपने कहा था कि शायद मुझे कभी सफलता मिल ही न पाए क्योंकि मैं बहुत लापरवाह हूँ। जाने कब मुझ में मैच्योरिटी आएगी। जो मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैंने अपने आप को बदलने का सोचा। मैंने रात दिन मेहनत की और आपने देखा कि जब कल रिजल्ट आया तो जहाँ मेरे 60% आते थे वहाँ मेरे 85% आए। किसी को मुझसे इतनी उम्मीद नहीं थी। मम्मी पापा तो इतने खुश है कि मैं क्या बताऊँ। अब आप मुझे बताइए कि मुझ में मैच्योरिटी आ गई है ना, अब मैं सफल हो सकता हूँ ना। तो दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि रोहन, अभी समय है, अभी आपको और काम करने की जरूरत है। रोहन को ऐसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रोहन चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि मैंने आपकी वजह से दोस्तों के साथ खेलना कूदना छोड़ा, मैंने मोबाइल चलाना छोड़ा, मैंने टीवी देखना छोड़ा। इतनी मेहनत की कि मेरे 60% से सीधे 85% आ गए। उसके बाद में भी आप कह रहे हो कि अभी समय है। ऐसा क्यों? आसपास के सभी लोग सुनने लगते हैं। दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि रोहन देखो, चावल को पकने में एक समय लगता है, वह आपके अनुसार नहीं पकेंगे। तुम मुझसे तारीफें सुनने आए थे और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं और तुम संतुष्ट हो जाओ और अपने ऊपर काम करना बंद कर दो या कम कर दो। रोहन को कुछ बात शायद समझ में आती है। अब उसकी तेज सांसें धीमी पड़ने लगती। दादाजी उसे समझाते हैं कि देखो रोहन, जब सफलता की हम बात करते हैं तो निसंदेह सफलता पाने के लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। पहली सीढ़ी तो बिल्कुल अनुशासन ही होना चाहिए, मेहनत ही होना चाहिए। लेकिन इतना काफी नहीं। अगर सफलता मिल भी गई तो तुम उसे कैसे संभालोगे? यहां मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रतिकूल बातें की। मैंने वो नहीं कहा जो तुम सुनना चाहते थे और तुम मुझ पे चिढ़ने लगे, तुम चिल्लाने लगे। ऐसे संभालोगे तुम सफलता को? रोहन को कुछ समझ में आता है कि शायद दादाजी कुछ आगे की बात कर रहे हैं। दादाजी उसे समझाते हैं और शायद हम सब जिंदगी में यही करते हैं कि जब भी हम कुछ छोटा पाते हैं तो हम लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सभी से पूछने लगते हैं कि मैंने कैसा किया, मैंने कैसा किया, देखो मैंने ये किया। वास्तव में हम सफलता के लिए नहीं, हम तारीफ के लिए काम कर रहे होते हैं और हम तारीफ पाकर संतुष्ट होने लगते हैं। जब हम संतुष्ट होने लगते हैं तो हम अपने ऊपर काम करना कहीं ना कहीं कम कर देते हैं और जब हम काम करना कम कर देते हैं तो हमें वो सफलता नहीं मिल पाती जिसके हम हकदार हैं। तो जब भी हम कुछ काम करें, मेहनत करें जिस भी दिशा में, तो हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए कि कहीं हम तारीफ के भूखे तो नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तारीफ सभी को चाहिए और मिलनी भी चाहिए, लेकिन केवल तारीफ पाकर कहीं हम संतुष्ट तो नहीं हो रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी शॉर्ट स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।